वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मोर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम एपीएससी फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अगर मैं एपीएससी फैमिली में आगे बात करूं, इसका फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम देखूं, तो सबसे पहले कोरिएंडरम स्टाइलम पर चलते हैं, धनिये पर चलते हैं। हम जानते हैं कि धनिये में दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं, एक सेंट्रल फ्लावर पाया जाता है, एक पेरिफेरल फ्लावर पाया जाता है। सबसे पहले ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद ये मदर एक्सिस आ गई। अब बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स की संख्या 5 होगी। सबसे बाहरी आवरण कौन सा होगा? कैलिक्स होगा। गैमोसेपलस अवस्था पाई जाएगी। सभी जो सेपल्स होंगे आपस में फ्यूज होंगे। देख लो, सभी सेपल्स आपस में क्या है? फ्यूज है। किसमें? कोरिएंडरम स्टाइलम में। लेकिन यहां पर पॉलीसेपलस अवस्था भी हो सकती है। पॉलीसेपलस मतलब सभी सेपल्स एक दूसरे से फ्री भी हो सकते हैं, ऐसे। लेकिन चूंकि हम कोरिएंडरम पढ़ रहे हैं तो कोरिएंडरम में कैसी है? गैमोसेपलस अवस्था है। कैसी है? गैमोसेपलस अवस्था है। इसके अलावा वेलवेट क्या है? एस्टिवेशन है, यानी एक दूसरे के साथ सब कैसे जुड़े हुए हैं, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा। उसके बाद चलते हैं कोरोला की। कोरोला बाइलोब है। कोरोला कैसा है? बाइलोब है। अल्टरनेट क्रम में पाया जा रहा है। किसके? एंड्रोशियम। बाइलोब है, दोनों लोब इक्वल है, एंड्रोशियम के अल्टरनेट क्रम में पाया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो वेलवेट एस्टिवेशन है। कैसा एस्टिवेशन है? वेलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है। एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है। संख्या में कितना है? 5 है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आपको जरूर मिलेगी, मैंने उस दिन भी बात की थी, पॉलीपेटली। एक दूसरे पर जुड़ेंगे नहीं, फ्यूज नहीं होंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सब क्लास है उसी का नाम पॉलीपेटली है। तो सब क्लास क्या है? पॉलीपेटली। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो पेटल्स है आपस में फ्यूज नहीं होंगे, फ्री रहेंगे। इसके बाद एंड्रोशियम कैसा होगा? द्विकोष्ठीय, डाइथिकस अवस्था पाई जाएगी। गाइनोशियम की बात की जाए, गाइनोशियम की बात की जाए तो बाइकार्पुलरी, सिनकार्पस, दो बाइलोक्यूलर, दो लोक्यूल पाए जाएंगे, बाइलोक्यूलर कंडीशन पाई जाएगी, ठीक है। यहां पर एक्साइट प्रेजेंटेशन पाया जाएगा, इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी, और यहां पर ऑयल ग्लैंड्स पाई जाएगी। ये कौन सा आ गया? सेंट्रल फ्लावर। पेरिफेरल फ्लावर में की बात की जाए तो यहां पर एक ही चीज में डिफरेंस है। किसमें? कोरोला। कोरोला में भी 5 पेटल्स है। यहां पर डिफरेंस क्या है कि जो सबसे बड़ा पेटल है, एंटीरियर पार्ट में जो पेटल पाया जाएगा, एंटीरियर पार्ट में जो पेटल पाया जाएगा वो लार्ज होगा, और उसके दोनों लोब कैसे होंगे? इक्वल। लार्ज पेटल होगा, उसके दोनों जो लोब होंगे वो भी लार्ज होंगे और इक्वल होंगे। लेटरल एरिया पे जो पेटल पाया जाएगा, लेटरल एरिया पे जो पेटल पाया जाएगा उसका एक लोब लार्ज होगा, एक लोब स्मॉल होगा, एक लोब लार्ज होगा, एक लोब स्मॉल होगा। और जो दो रेस्ट होंगे, जो दो बचे हुए होंगे, उनके दोनों लोब स्मॉल होंगे। दोनों लोब कैसे हैं? स्मॉल होंगे, खुद भी स्मॉल होंगे और इक्वल होंगे। लोब कैसे होंगे? इक्वल लोब होंगे। तो ये आ गया एपीएसी या कोरिएंडरम स्टाइलम का फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसे किसी भी प्लेन में काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, किसी भी प्लेन में काटो, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, क्योंकि इसकी आकृति कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब एक्टिव नहीं कर रहा। आप किसी भी जगह से, किसी भी प्लेन से काटोगे, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। क्योंकि यहां पर जो कोरोला थी वो अनइक्वल कोरोला है, तो केवल एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, केवल एक ही प्लेन ऐसा होगा, तो इसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। जागो भाई, केवल एक ही ऐसा प्लेन है जहां से तुम दो इक्वल हाफ में क्या होगे? डिवाइड होगे। तो ये आ गया सेंट्रल फ्लावर, ये आ गया पेरिफेरल फ्लावर, और ये इनके फ्लोरल डायग्राम आ गए। अब इनके फ्लोरल फॉर्मूलाज को देखते हैं।
देखिए अब मैं इनके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करूं तो सबसे पहली चीज ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ब्रैक्ट क्या है? पाई जाती है। एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब किसी भी प्लेन से काटो तो इक्वल हाफ्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। ब्रैक्टिएट फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल भी पाया जा रहा है और फीमेल भी पाई जा रही है। कैलिक्स की संख्या 5 है, पांचों जुड़े हुए हैं। कैलिक्स में सेपल्स कितने हैं? 5, पांचों क्या है? जुड़े हुए हैं। कोरोला में पेटल कितने हैं? 5, पांचों अलग अलग है। एंड्रोशियम में कितने स्टेमन है? 5, पांचों मतलब जुड़े हुए नहीं है, पांचों फ्री हैं। ठीक है। गाइनोशियम की में कितने कार्पल पाए जा रहे हैं? बाई कार्पलरी कंडीशन है, जुड़े हुए हैं, सिन कार्पस अवस्था है और इंफीरियर ओवरी है। तो किसका आ गया? ये सेंट्रल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला आ गया। अब पेरिफेरल फ्लावर की बात करते हैं। पहली बात, फ्लावर तो ब्रैक्टिएट है, यहां पर एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है, जाइगोमॉर्फिक है। कैसा है? जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। ठीक है। कैलिक्स में 5 सेपल पाए जा रहे हैं, पांचों जुड़े हुए हैं। कोरोला में 5 पेटल पाए जा रहे हैं, पांचों फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं है। एंड्रोशियम में 5 पाए जा रहे हैं स्टेमन और पांचों जुड़े हुए नहीं है। गाइनोशियम में 2 है, बाई कार्पलरी कंडीशन है, दोनों फ्यूज है, सिन कार्पस अवस्था है, इंफीरियर ओवरी। तो ये आ गया सेंट्रल फ्लावर, ये आ गया पेरिफेरल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं एपियेसी फैमिली में पाए जाने वाले फ्रूट की। फ्रूट की बात की जाए तो सिंपल प्रकार का फ्रूट 2 प्रकार का होता है, सिंपल ड्राई फ्रूट, सिंपल फ्लैशी फ्रूट। यहां पर पाया जाएगा सिंपल ड्राई फ्रूट। सिंपल ड्राई फ्रूट 3 प्रकार का होता है। कौन सा? डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, साइजोकार्पिक। यहां पर पाया जाएगा साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक आगे कई प्रकार का होता है, तो कौन से वाला पाया जाएगा? क्रीमोकार्प। तो फ्रूट कैसा होगा? क्रीमोकार्प। फ्रूट कैसा होगा? क्रीमोकार्प। याद क्या करना है? क्रीमोकार्प। ठीक है। और एपियेसी फैमिली में क्रीमोकार्प ही पाया जाता है, ये एपियेसी की स्पेशलिटी है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं,
देखिए फ्रूट कैसा है, क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प में यहां पर पाया जाता है कार्पोफोर। क्या पाया जाता है, कार्पोफोर। कार्पोफोर ऊपर चलकर स्प्लिट हो जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये है मैरिकार्प। कितनी मैरिकार्प है, दो। मैरिकार्प के अंदर सीड पाए जाते हैं। एक मैरिकार्प के अंदर एक सीड पाया जाता है तो दो मैरिकार्प के अंदर दो सीड पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रीमोकार्प कैसा है, बाइसीडेड। बाइसीडेड मतलब दो सीड पाए जाते हैं, जिसमें एक मैरिकार्प में एक सीड पाया जाता है। बीच में कार्पोफोर, कार्पोफोर पर क्या लगी हुई है, मैरिकार्प लगी हुई है। और ये है स्टाइलोपोड। स्टाइलोपोड, जो स्टाइलोपोडियम था वो किसमें चेंज हो गया, स्टाइलोपोड में चेंज हो गया। अगर मैं देखो जब भी डायग्राम बनाऊं तो कोशिश करना कि जो तीनों एरो है ना, या जितने भी एरो हो वो एक ही लाइन में आपको बनते हुए दिखे। ठीक है, तो ये आ गया फ्रूट। फ्रूट कैसा है, क्रीमोकार्प यानी बाइसीडेड फ्रूट है। इसके बाद आगे मैं बात करूं पोलिनेशन की। पोलिनेशन होगा इंसेक्ट के द्वारा, और मास पोलिनेशन। मास मतलब एक साथ कई फ्लावर क्या होंगे, पोलिनेटेड, तो मास पोलिनेशन। एक साथ कई फ्लावर का पोलिनेशन। सीड की बात की जाए तो सीड में क्या पाया जाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ क्या पाया जाएगा, एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश, भ्रूण को पोषण देने वाला। और एंडोस्पर्म कैसा होगा, ऑयली, ऑयली एंडोस्पर्म। ठीक है, फ्रूट कैसा है, क्रीमोकार्प प्रकार का फ्रूट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए एपियेसी फैमिली में पाए जाने वाले प्लांट की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले पाया जाएगा क्यूमिनम साइलिनम। जीरा, क्या पाया जाएगा, जीरा। इसके अलावा कोरिएंड्रम, स्टाइलम, धनिया, फोर्निकुलम वल्गैरी, फोर्निकुलम वल्गैरी, सौंफ, फेरुला एशेफर्टिला, फेरुला एशेफर्टिला, अमजोद, ट्राइकिस्पर्मम, एमाइन, ट्राइकिस्पर्मम एमाइन, अजवाइन, डक्कस कैरोटा, गाजर, हाइड्रोकोटाइट, हाइड्रोकोटाइट एशियाटिका, हाइड्रोकोटाइट
एशियाटिका सिंथेला प्लांट, सिंथेला प्लांट। कौन कौन से प्लांट इसमें पाए जा रहे हैं? क्यूमिनम, साइमिनम, जीरा, कोरिएंडर, स्टाइवम धनिया, और फेनिकुलम वल्गैरिस सौंफ, फेरुला एशेफोइटिडा एंड अमजोत, ट्रैकिस्पर्मम एमाई अजवाइन, डक्कस कैरोटा गाजर, हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका सिंथेला प्लांट इसके अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, एक थोड़ी सी चीज अलग याद रखनी है, क्या? ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला यानी मेथी, मेथी को ट्राई करेंगे, मेथी को ट्राई करेंगे। ये किसमें आता है? लेग्यूम्स। उसे एपीएससी में मत डाल देना, ये अलग फैमिली है, तो कहीं मेथी यहां बीच में मत डाल देना। ठीक है, तो क्यूमिनम, साइमिनम, जीरा, कोरिएंडर, स्टाइवम धनिया, फेनिकुलम वल्गैरिस सौंफ, फेरुला एशेफोइटिडा, अमजोत, ट्राइकोस्पर्मम एमाई अजवाइन, डक्कस कैरोटा गाजर, हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका सिंथेला प्लांट, ये आगे एपीएससी फैमिली में पाए जाने वाले प्लांट्स। ठीक है।